हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सभी के लिए एएलपी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए मैंने एक 45 दिन का खतरनाक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के अंदर मैंने पार्ट ए जो कि मैथ रीजनिंग और साइंस है और पार्ट बी जो कि आपका ट्रेड है, दोनों को तरीके से कवर किया है। कहां कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने दिन में कितना हो जाना चाहिए, और उसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, जो पार्ट ए है वो 100 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स का और 90 मिनट में आपको करने होंगे। और जो पार्ट बी है उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे में 60 मिनट में आपको करने रहेंगे। अब ट्रेड क्यों जरूरी है? और बहुत सारे बच्चों का यही दिक्कत है कि भैया वो लोग सीबीटी 1 के लिए मैथ रीजनिंग तो किए थे, अब बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन ट्रेड को भूल चुके हैं। बेटा, अगर तुम ट्रेड को भूल चुके हो तो पेपर तुम्हें भूल जाएगा, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। 35% नंबर तुम्हें लाने ही पड़ेंगे, मतलब 75 में से 26.25 नंबर तो आने ही चाहिए। 30 नंबर पकड़ के चलो। 75 में से 30 नंबर तुम्हें इसमें लाना है कम से कम, और 100 में से जितने ज्यादा नंबर लाओगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने किया क्या है, मैंने इन चारों के चारों पेपर्स को एकदम डीप लेवल पर जाकर जबरदस्त रिसर्च किया है, और 4 दिनों का समय लगाकर आज मैं सामने प्रस्तुत हूं 45 दिन का प्लान लेके। देखो भाई, सबसे पहली बात, जो 100 क्वेश्चंस आने हैं उसको तो सबसे पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो वेटेज है वो 100 में से लगभग 50 क्वेश्चंस का है। हर शिफ्ट के अंदर आप देखिए कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैथ्स देखोगे, रीजनिंग देखोगे तो लगभग लगभग बराबर वेटेज रहता है, 25-25 के आसपास। कभी रीजनिंग ज्यादा हो गया, मैथ कम, कभी रीजनिंग कम, मैथ इतना, कभी ऐसा ऐसा हो गया, मैथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो आप मान के चलिए कि 100 नंबर में से 50 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, 25 रीजनिंग से, 25 मैथ से। ये बात ठीक है। ट्रेड पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। अब देखो एक बात, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब तुम्हें सबसे पहले किन चीजों पे काम करना है, ये जो लाल में दिख रहा है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब तुम किसी भी ट्रेड से हो मेरे दोस्त, या डिप्लोमा से हो, इंजीनियरिंग डिग्री से हो, किसी भी ब्रांच से हो, तुम्हें ये सब्जेक्ट मतलब ये चैप्टर सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। 34 नंबर का वेटेज है इसका। फिर इसके बाद हीट एंड टेम्परेचर, इसका वेटेज है 29 नंबर का। फिर इसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो सेफ्टी वाले चीजें होती हैं, उसका वेटेज है बेटा 25 नंबर का। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम सबसे पहले जो पढ़ोगे वो ये 5 चैप्टर्स पढ़ लो जो शुरुआत में दे रखे हैं: इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सेफ्टी, यूनिट्स और वर्क पावर एंड एनर्जी। तो तुम्हारा 25 25 25 ऐसे करके 34 29 25 24 23 सबसे मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये पूरा का पूरा ढंग से एनालिसिस करके आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये जरूरी है। अब सर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट होता है, वो कितना आता है? तो देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना आता है, 15 क्वेश्चन आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के हर शिफ्ट में। इसमें 5 2 5 3 ऐसे करके पूछा है। और अगर इन्वायरमेंट की बात करोगे तो यहां पे 4 4 5 4 ऐसे करके आया है। और आईटी कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं इस सब्जेक्ट में, तो इसमें 4 5 5 4 ऐसे करके क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले हमें वो कवर करना है। तो इन तीनों को हम बाद में कवर करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ऑन एन एवरेज हम 25 नंबर पकड़ के चले हैं। कौन से इंपॉर्टेंट हैं सबसे ज्यादा चैप्टर्स आपके पेपर के लिए? तो देखो, मेंसुरेशन, जिसमें 2D 3D फिगर्स रहते हैं, ट्राइंगल रहता है, सर्कल रहता है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइड, ये सारे जो फिगर्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, मेंसुरेशन में 2D 3D में आते हैं। इनको आपको कवर करना है। यहां पर ज्योमेट्री लिखा है, घबराइए मत। ज्योमेट्री हमें कोई एसएससी या बैंकिंग लेवल की नहीं कवर करनी, हमें ज्योमेट्री सिर्फ कवर करनी है सर्कल्स। ज्योमेट्री में सिर्फ एक फिगर, सर्कल्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ उनको टच करना है, दैट्स इट। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का है। देखो, 17 क्वेश्चंस आए थे टोटल। नंबर सिस्टम के सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वेटेज है, 15 क्वेश्चंस आए थे मेरे दोस्त। और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क,
फिर इनका वेटेज है 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 7 क्वेश्चन, ऐसे करके। तो ये जो शुरुआत के 5 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इस अप्रैल के महीने में सबसे पहले तुम्हें इन्हीं को ठिकाने लगाना है। मैं जानता हूं कि सीबीटी 1 के अंदर भी तुमने मैथ पढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं नंबर आए, तो सीबीटी 2 के लिए ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि इसी के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सीबीटी 1 तो बस कट ऑफ क्लियर करने के लिए था, कट ऑफ हो जाएगा काम खत्म। और ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट के लिए बैठे रहो, क्योंकि रिजल्ट आएगा बहुत बाद में और उसके जस्ट बाद ही पेपर हो जाएगा। पढ़ना तुम्हें अभी से पड़ेगा, तो इसीलिए ध्यान से स्टार्ट कर दो। तो ये मैथमेटिक्स का हिसाब किताब समझ में आया। तो शुरुआत के जो 5 से 6 चैप्टर दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे सबसे पहले हमला बोल दो। और इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग में देखिए 2 मई शिफ्ट 1 2, 6 मई शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 23 क्वेश्चंस के साथ सीरीज। सीरीज के ही क्वेश्चन रीजनिंग में सबसे ज्यादा आते हैं और यही काफी आसान भी होते हैं बस, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो फिर कुछ भी आसान नहीं है। तो इसीलिए सीरीज सबसे पहले प्रैक्टिस करके जाओ। फिर जो गोल सर्कल में बैठते हैं लोग, सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं जैसे, उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। देखो 16 क्वेश्चंस आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखो 12 आए थे। फिर इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो जो गुणा भाग प्लस माइनस को चेंज करवाता है ना, उसको, है ना, उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, उसको करके जाओ, उसके 12 क्वेश्चन। और सिलोजिज्म के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसके 10। तो ये शुरुआत के सबसे टॉप के 5 चैप्टर्स हैं। आ रही है बात समझ में? दिमाग में भेजे में घुस रहा है कुछ? तो ये है सबसे टॉप के 5 चैप्टर। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लियर है, मैथ क्लियर है, एप्टीट्यूड क्लियर है। अब चलते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा जो डर है अंदर दिल का, ट्रेड। कितने नंबर लाने हैं? 30 नंबर लाने हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के तुम्हारे 30 नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से? एक है थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, और एक है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जी हां, ये देखो कितने क्वेश्चंस आए थे? 17 क्वेश्चन इधर इस शिफ्ट में, 15 क्वेश्चन इस शिफ्ट में, 15 क्वेश्चन इस शिफ्ट में। मशीन्स के देखोगे तो 16, 18, 17, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी जो सब्जेक्ट है वो यही दोनों है। तभी तो लाल से किया हुआ है मैंने, नेटवर्क और मशीन्स। समझ गए? तो ये नेटवर्क और मशीन्स तुम्हारा सिलेक्शन दिला भी देगा और रोक भी देगा। अब देखो बाकी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसमें भी इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेफ्टी है, मेजरमेंट है, अर्थिंग वायरिंग है, टूल्स है, पावर सिस्टम है, बतेरे सब्जेक्ट हैं भाई। लेकिन सबसे पहले हमें सीधे जहां पर कमजोरी है वहीं चोट करना है, बोले तो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को पकड़ के एकदम पूरा का पूरा खत्म कर देना है। समझ गए? 15-17 क्वेश्चन, 30 से ज्यादा नंबर तो तुम्हारे इसी से आ जाएंगे। फिर तुम चालू करना इन सबको, लेकिन वो बात की बात है, सबसे पहले तुम्हें इन्हीं दोनों पे फोकस करना है। पावर सिस्टम का वेटेज देखो 7 3 6, मेजरमेंट, सेफ्टी, अर्थिंग वायरिंग, फिर तो लगभग सारे के सारे टॉपिक जो है लगभग बराबर बराबर समान है। 2 अलग सुपर हीरो यही है। बात समझ में आ गई? अब देखो 3 गोल्डन रूल्स जो कि तुम्हें फॉलो करने हैं। क्या? सबसे पहला यही है कि पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग है। समझ गए? डोंट ओवर स्टडी फॉर पार्ट बी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ट्रेड के पीछे ही पागल हो जाओ। सर मैथ रीजनिंग तो मैंने सीबीटी 1 में कर लिया था, अब तो मुझे बस ट्रेड पढ़ना है, बस ट्रेड कर लूंगा तो 30 नंबर बस लाने हैं कैसे भी करके, तो मैं पूरे सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहा हूं। तो नहीं है ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत पूरे सब्जेक्ट्स। मैंने बता दिया ना तुम्हें बेसिक्स और नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ना है सबसे पहले, तो सबसे पहले उन्हीं को पूरा का पूरा खत्म करो, हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करो। तो वो हो गया। दूसरी चीज, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि क्या है, थ्योरी ही तो है, सिंपल है, अगर पढ़ा है तो सीधे टिक है। मैथ में तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कभी ज्यादा टफ आ गया, कभी आसान आ गया, कैसा आ गया पता नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस अभी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे करना है, और ट्रेड पे 30 नंबर लाइक फोकस करना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि सीबीटी 1 का राजा है, उस पर ध्यान दो। और हमेशा जब भी टेस्ट लगाओगे तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ही ज्यादा नंबर होते हैं ये। एसएससी में 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन रेलवे में 1/3, तो इसलिए एक्यूरेसी पे हमेशा ज्यादा ध्यान दो। अब चलते हैं अपने मेन मास्टर प्लान पे। ये देखिए आज कितनी तारीख है? 1 तारीख है। आज से तुम्हारा ये प्लान तैयार होता है, गंगा मैया की सौगंध है बेटा, फॉलो कर लियो, ठीक है?
1 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल 20 दिन का टारगेट दे रहा हूं। सबसे ज्यादा फोकस करना है फाउंडेशन पे और हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पे। क्या क्या पढ़ना है वो भी लिखा है देख। पार्ट ए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में तुम्हें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करना है, हीट वाला चैप्टर कवर करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर कवर करना है। और फिर पार्ट बी में नेटवर्क थ्योरी और मशीन्स इन्हीं 20 दिनों के अंदर निपटा दो। अरे सर जो इतने टाइम से नहीं पढ़ा वो अब कैसे पढ़ लूं? सब हो जाएगा मेरे भाई, ढूंढो अच्छे से। और मैं भी तो हूं बताने वाला, अभी वीडियो खत्म थोड़ी हुई है, अभी चालू हुई है, टेंशन मत लो। तो पार्ट बी में नेटवर्क और मशीन्स, इनको 20 दिनों के अंदर मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, जो भी बोलती है बोलने दो। फेज 2 की बात करें तो 15 दिन का टारगेट है, 21 अप्रैल से 5 मई, 20 दिन इधर 15 दिन इधर। इसमें अपना बाकी का जो भी बचा हुआ है रिमेनिंग ट्रेड के टॉपिक्स और एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इसकी काम चालू कर दो। सर अभी एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, केवल टेस्ट दो। एप्टीट्यूड का एक टेस्ट दे लो, रीजनिंग का एक टेस्ट दे लो, लेकिन फिर फोकस के साथ पढ़ो 20 तारीख के बाद। क्योंकि सबसे पहले जो पार्ट वीक है और जो पेपर में ज्यादा आएगा उसको पढ़ो ना, इस वजह से। तो ये 15 दिन में हो गया ये वाला हिसाब किताब। और फिर आखिरी के 10 दिन में हमें करना क्या है, अब बस फाइनल करना है, गेम बजाना है, एक फुल लेंथ मॉक डेली दे दो और फॉर्मूला रिवाइज रिवाइज रिवाइज, गेम ओवर। अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो। ये 45 दिन का मास्टर प्लान अगर तुम फॉलो करोगे, सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे तुम परफॉर्म करोगे पेपर के अंदर। अब देखो, दो तरीके हैं पढ़ने के, एक है थोड़ा सा पैसा लगेगा, एक है बिल्कुल फ्री का मामला। थोड़ा सा पैसे वाला मामला यह है कि 999 रुपए तुम्हारे लगेंगे। अगर तुम्हारी जेब में 999 रुपए है तो तुम्हारा ये जो मास्टर है ये भी तुम्हारा पेपर क्लियर करवा सकता है। पूरा का पूरा ट्रेड पढ़ाएगा, पूरा का पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 999 रुपए ये देखो, तुम्हें चाहिए तो डेमो क्लास देख लो, मामला खत्म करो। फ्री की क्लास है, ऐप डाउनलोड करो अभी, इंजीनियरिंग इनोवेशन, डेमो क्लास जाओ। कोर्स का नाम है इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेस कोर्स, डेमो क्लास में जाओ, ये क्लास पड़ी हुई है। अगर समझ में आता है तो पैसा दो, नहीं समझ में आता तो मत दो, काम खत्म। अब देखो एक और बात कि आरआरबी एएलपी के लिए जो तुम्हारा ट्रेड है, सबसे बढ़िया बात यह है कि सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की क्लासेस बहुत ही जल्दी चालू होने वाली हैं। तो देखो यहाँ पे आईटीआई क्लासेस करके पूरा फोल्डर बना हुआ है जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, और फिर ये सारे के सारे जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेबलाइजर, डोमेस्टिक अप्लायंस, सोल्डरिंग, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, मशीन, सोलर, इलेक्ट्रिकल एसेसरी, सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं दोस्त। तो जो टॉपिक तुम्हें वीक लगता है उसी को सबसे पहले देख लो, 999 रुपए मात्र। अब आगे चलिए, सरप्राइज ये है मेरे भाई, जो कि मैं बात कर रहा था कि कल तुम्हारे लिए इसी YouTube चैनल पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक जबरदस्त बढ़िया वाला क्लास, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सबसे ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई दोनों के लिए। डेट है 2 अप्रैल 2026। तो सबसे पहले सब्सक्राइब मारो, समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स ही सबसे ज्यादा वीक लगता है ना, ट्रेड में उसी में दिक्कत आती है, तो उसी को हम लोग सबसे पहले डील करेंगे। कल बढ़िया लेवल की क्लास होगी, इस चैनल पे टिके रहो। इसके बाद तुम्हें इस पूरी की पूरी पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है आरआरबी वाले भैया। ठीक है, कौन हूं मैं? आरआरबी वाले भैया, बड़े नाम, बड़े प्यार से मैंने ये नाम रखा है। चलो, इसके अलावा फ्री का माल क्या है? तो देखो, फ्री का माल ये है मेरे दोस्त, किताब है, किताब से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, आपको थोड़े से चीजों की जरूरत है, बस अपने आप को टचअप देना है ना, थोड़ा थोड़ा, तो आप इस किताब को फॉलो करो। अरिहंत की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की किताब है, सारे सब्जेक्ट की थ्योरी, सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस, सब कुछ इस किताब के अंदर कवर्ड है मेरे दोस्त। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए तुम ये यूथ कंपटीशन की किताब को फॉलो कर सकते हो, अंग्रेजी में और हिंदी माध्यम दोनों में अवेलेबल है। जो तुम्हारा ये टेलीग्राम चैनल है ना, इस पे तुम्हें पूरे की पूरे 2024 सीबीटी 2 के पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये हिंदी मीडियम में पूरा पेपर है, इंग्लिश में पेपर है, जिसकी मैंने एनालिसिस की है चारों शिफ्ट की, वो पेपर्स ये रहे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ और क्वेश्चंस तुम्हें इन पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिंड है, ज्वाइन कर लेना। समझ गए? तो मेरे दोस्त, फाइनल दिक्कत मतलब जो भी तुम्हारी थी वो मैंने खत्म कर दी है। आरआरबी वाले भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो
तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, और इसके अलावा भी अगर किसी भी चीज में छोटी से छोटी दिक्कत हो, जब मुझे भैया मान ही लिया है तो फिर शेयर करने में दिक्कत कैसी, कमेंट्स में लिखो यार, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।